Now, welcome to everyone in today's classes. This side your science sir, your MK sir. Now, today we discuss the frequency and what the effect of frequency on sound. Okay. Now, the frequency determine the shrillness or pitch of a sound. The frequency determines the shrillness and pitch of a sound. The frequency determine the pitch and shrillness of a sound. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है साउंड पे, वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द shrillness और pitch of a sound, and if the frequency of a vibration is higher, if the frequency of a vibration is higher, then the sound is shrill. Then the sound is shrill. Then the sound is shrill. ओके, जो आपका साउंड होगा श्रील होगा, मतलब साउंड जो आपका क्या होगा, कमजोर होगा. नाउ द वाइब्रेशन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ a vibration is higher, then the sound is shrill. साउंड कैसा होगा, श्रील होगा, and has a higher pitch, and has a higher pitch. ओके, और उसका पिच जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड इज श्रिल. साउंड श्रिल होगा, एंड क्या होगा, पिच उसका हायर होगा. इट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, नाउ यू लर्न केयरफुली एंड राइट केयरफुली इन योर कॉपी. Now the next line is, that is first point, second point, third point. If the frequency of a vibration is higher, then what about the lower? What about in the lower case? If the frequency of vibration is lower, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर लोअर होता है तो क्या होगा, देन वी कैन से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच. हम लोग कह सकते हैं जो साउंड होगा उसका कैसा होगा, लोअर पिच होगा. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, देन द साउंड हैज़ अ लोअर पिच. ओके, यहाँ पे क्या था, अगर वाइब्रेशन हायर हो रहा था तो पिच भी हायर था. अगर वाइब्रेशन लोअर हो रहा है तो साउंड जो होगा वो क्या होगा, लोअर पिच होगा. मैंने आपको क्या बताया था, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो वाइब्रेशन ज़्यादा तो साउंड ज़्यादा. ओके, एंड इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, देन द साउंड इज श्रिल, कमज़ोर होगा, एंड पिच हायर होगा. तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी in the case of sound and what is the effect of frequency on pitch. Okay, what about in the case of higher, what about in the case of lower. Okay, now we discuss the fourth point is example, like a drum vibrate with a low frequency. Example, a drum vibrates with a लो फ्रीक्वेंसी. एक ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है, कैसे, लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है. देयरफॉर इट प्रोड्यूस्ड अ लो पिच्ड साउंड. देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच्ड साउंड. आपको
एग्जाम्पल इसके याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, बिल्ड योर बेसिक्स एंड बिल्ड योर साइंस. ओके, now we discuss about the next point, that is point number 4. Point number 4 is whistle has a high frequency. Whistle has a high frequency. whistle का जो frequency होता है वो कैसा होता है, हाई होता है. whistle has a high frequency, therefore it produce a sound. Therefore it produced a sound. Therefore it produce a sound has a higher pitch. तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा बताइए. therefore it produce a sound has a higher pitch. ठीक है, उसका जो साउंड का जो पिच होगा कैसा होगा, पूरा का पूरा हायर होगा, लोअर की तो बात ही नहीं है. ओके, नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 5 पार्ट 3 साउंड. टॉक अबाउट द वुमेन एंड मैन. If we talk about the woman and man, if we talk about the male and female, what is the difference if we differentiate on the basis of pitch, if we differentiate on the basis of shrillness? Okay, now the woman shrillness and pitch. Okay, but in the case of man, what about it? Now in the case of woman the shrillness and pitch is higher. In the case of woman the frequency is higher. Okay, the sound produced by woman has a high frequency. उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है. अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा इसका मतलब ये है कि उसका श्रील होगा साउंड देन दैट ऑफ मैन. ठीक है, तो इसका वुमेन हैज हाई फ्रीक्वेंसी एंड shrillness and pitch of sound is higher. Higher, higher than or comparison to man. ठीक है, जो मैन की जो आवाज़ होती है वो वुमेन की तुलना में कैसा होता है वो मैंने आपको बताया. द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड shrillness and pitch is also higher than if we comparison to the man, means male. Okay, now it is point number 5. Now we discuss the point number 6 regarding the sound chapter class 8. Now the 6th point is the fact is that the sound of frequency. The fact is that the sound of frequency. The fact is that sound of frequency. जो sound होता है frequency का वो कैसा होता है, sound of frequency is less than about 20 vibration. About 20 vibration. ओके, थोड़ा देर और संयम रखिए, पेशेंस रखिए. प्यास लगी है, 2-4 बच्चे सो रहे हैं, उठ जाओ फटाफट, उठ जाओ, पानी पी लो और फटाफट जाके सुनो बिकॉज टाइम लैप्स. नाउ द अदर लाइन इज the fact is that the sound of frequency is less than about 20 vibration per second. 20 vibration per second, which can be also written as 20 hertz because frequency का unit क्या होता है, Hz. Hz means frequency का unit क्या होता है, यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा. frequency unit is Hz means hertz.
frequency unit or expressed as Hz, that is hertz. Okay, now the fact is that the sound of frequency is less than about 20 times per second, 20 vibration per second. That can be written also in the form of 20 hertz, that is HERTZ. Okay, now the next line is cannot be detected by the human ear. 20 vibration per second cannot be detected by human ear. Okay, cannot be detected by ह्यूमन ईयर. इंसानों के कानों द्वारा इतना नीचे 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से अगर नीचे है, ठीक है, तो ये हमें सुनाई नहीं देगा. नीचे है, लेस देन ए बॉट. अगर ज़्यादा हो गया तो इसकी रेंज के बारे में पढ़ेंगे, बने रहिए. सच साउंड आर कॉल्ड, इस साउंड को क्या बोलेंगे? सच साउंड आर कॉल्ड. जब सुनाई नहीं दे रहा तो क्या लिखेंगे? इनऑडिबल. इनऑडिबल साउंड. ओके, इनऑडिबल साउंड बोलेंगे बिकॉज ये तो सुनाई नहीं देता है. लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड हमें सुनाई नहीं देगा. ओके, नाउ ऑन द हायर साइड, ऑन द हायर साइड की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए? ऑन द हायर साइड sound of frequency higher than about. On the higher side, the sound of frequency, on the higher side, the sound of frequency, the sound of frequency कितना होना चाहिए? 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर है, the sound of frequency is higher than about, is higher than about 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे लिखा 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड. ओके, और कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा 20 हर्ट्ज. दोनों सही हैं, ठीक है. अगर 20,000 वाइब्रेशन भी लिखा है कहीं पे, 20 हर्ट्ज भी लिखा है, दोनों क्या है? सही हैं. ओके, तो इसमें हम बात ये करना चाह रहे थे कि 20,000 वाइब्रेशन अगर पर सेकेंड अगर हायर है तो भी क्या होगा? हमें सुनाई नहीं देगा. ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज या फिर 20,000 वाइब्रेशन से नीचे और 20,000 वाइब्रेशन से ऊपर हम नहीं सुन सकते हैं. ओके, तो 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड हमें सुनाई नहीं देगा. हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड cannot be heard by human. ठीक है, इंसानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता है. ठीक है, तो बातें थी यहाँ पे कि कितना हम साउंड के लेवल को, रेंज को सुन सकते हैं, कितना सुन नहीं सकते हैं. 20,000 वाइब्रेशन को और 20 किलो हर्ट्ज, मैंने जो बताया था आपको कि HZ होना चाहिए, वहाँ पे किलो भी होना चाहिए, दैट इज़ KHZ. अगर इस प्रकार से लिखा है तो आपका सही है. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ से K हटा देगा, फिर HZ लगा देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेंज विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर. रेंज ऑफ साउंड दैट इज 20 हर्ट्ज बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे एंड अबव 20 किलो हर्ट्ज. इतना से नीचे और इतना से ऊपर कानों द्वारा सुनाई नहीं देता है. तो हम लिख सकते हैं कि thus for human ear the range of audible frequency is, thus the range of sound which can be heard by human
ईयर, that is 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज। ओके, मतलब इसके नीचे नहीं सुन सकते और इससे ऊपर नहीं सुन सकते, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, रेंज। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, या फिर हम लिख सकते हैं 20,000, अगर यहाँ पे लिखा है वाइब्रेशन पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्ज। ओके, तो ये हो गए आपके सिस्टमेटिक रूप की आपके जो रेंज है वो आपके कैसे होने चाहिए। ओके, अब हम ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि कुछ एनिमल्स है, सम एनिमल्स लाइक डॉग कैन हियर, सम एनिमल्स लाइक डॉग। ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग हैं, वो क्या करते हैं, डॉग क्या करते हैं, हम जो साउंड को नहीं सुन सकते वो डॉग सुन सकता है। तो लिखेंगे द साउंड कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी हायर देन, सम एनिमल्स लाइक डॉग कैन हियर द साउंड greater than 20,000 हर्ट्ज। ओके, 20,000 ऊपर जो होगा उसको वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग किसके लिए अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज करता है, एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग नहीं डॉक्टर्स क्या यूज करते हैं, इक्विपमेंट, अल्ट्रा इक्विपमेंट। ओके, तो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड बाय द डॉक्टर टू इन्वेस्टिगेटिंग एंड टेकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम, वर्क एट फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ओके, द ultrasound equipment can be used by doctor to investigating medical problem for listen साउंड को सुनने के लिए, for listen work at, और फिर लिख सकते हैं मेडिकल फॉर listen और work at 20,000 फ्रीक्वेंसी। ओके, वर्क एट 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, हायर देन ये काम करता है, वर्क एट 20,000 हर्ट्ज हायर देन, वर्क एट 20,000 हर्ट्ज हायर। ठीक है, तो ये जो है 20,000 हर्ट्ज जो है इससे हायर में काम करता है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट विच आर यूज्ड बाय द डॉक्टर। ओके, तो ये आपको मैंने 2-4 चीज़ें जो कॉमन बताई है इस चैप्टर्स में कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट्स, स्टिलनेस, पिच जो डिपेंड करता है उस पर आपका क्या मतलब होता है, वुमेन का साउंड का जो डिफरेंस होता है मैन से वो कैसा होता है, क्यों होता है, वो हमने डिस्कस किया। और अभी तक हमने देखा कि जो साउंड की रेंज है जो विच कैन और कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर, और देयर आर सम एनिमल्स लाइक डॉग जो है वो साउंड को सुन सकता है जो हम साउंड को सुन नहीं सकते हैं, दैट इज 20,000 किलो हर्ट्ज पर सेकेंड जो ऊपर जाता है उसको डॉग आसानी से सुन सकता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर टॉपिक दैट इज नॉइज। The unwanted sounds are called noise। जो साउंड हमें पसंद नहीं वो नॉइज़ है, चाहे वो कैसा भी आवाज़ हो सकता है, डीजे का आवाज़ हो सकता है, साउंड का आवाज़ हो सकता है, घंटी की आवाज़ हो सकती है और थप्पड़ की आवाज़ हो सकती है जो हमें पसंद नहीं है, और इसको क्या बोलते हैं, अनवांटेड नॉइज़, दैट इज़ कॉल्ड साउंड। तो हम लिख सकते हैं अनप्लीजेंट
unpleasant sound or unwanted sound is called noise. ठीक है, अगर नॉइज होगी, तेज से गाना बजा दूंगा माथे के ऊपर डीजे रख के, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नींद नहीं आएगी, हाइपर टेंशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी. नेगेटिव इफेक्ट ऑफ साउंड. ठीक है, साउंड के नेगेटिव इफेक्ट लिखेंगे. पहला पॉइंट लिखेंगे चिंता, दैट इज एंग्जाइटी. ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ स्लीप. थर्ड लिखेंगे हाइपर टेंशन. ऐसा लगेगा कोई किडनी और लीवर सब निकाल के लेके चला गया. इसलिए ज़्यादा चंचनाहट सी आवाज़ स्टेशन पे जाते हो कैसा लगता है? अगर बार बार कहे तिनी तिनी पान की दुई, फलना नंबर की गाड़ी 3, 5, 6 वाली प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आ रही है, अगर ये 10 बार सुनने को मिले तो कैसा लगेगा? तिनी तिनी पान की दुई, ये मैंने भुवनेश्वर स्टेशन पे सुना था जब मैं स्कूल लेवल पे गया था बाहर खेलने के लिए. तो मुझे ये काफ़ी वहाँ की जो लैंग्वेज में बोला गया था काफ़ी अच्छा भी लग रहा था. तिनी तिनी पान की दुई, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे 3, 5, 3, 6 वाली गाड़ी, ऐसे ही करके कुछ नंबर था, आने वाली है. और वो 10 से 15 बार बोल रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि लैंग्वेज मैं नहीं समझ पा रहा था. तो मुझे काफ़ी टेंशन लग रहा था कि कब बोलना चुप होगा. तो इस तरह के साउंड जो हमें पसंद नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़. और नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है? ठीक है, तो ये सब हमें पता है. एक्सेसिव साउंड से हमें क्या होगा? लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी. हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर, जो ब्लड होता है क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर. ओके, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, जो बच्चे सो गए 2-4 बजे, मारो थप्पड़ कस के उठ जाओगे. ठीक है, भूख लगी है, खा के बैठ जाओ पहले से. बीच में ही क्लासेस भी देख रहे हो, खाने बैठ के लेके. ऐसा होता है क्या? पहले खा के बैठो. चलो, नाउ वी डिस्कस अबाउट द 1, 2, 3, दैट इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ साउंड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एयर पॉल्यूशन. ठीक है, एयर पॉल्यूशन में क्या होता है मेरे प्यारे सोल्जर्स? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स. एयर pollution, that is presence of unwanted gases and particles are called air pollution. ठीक है, निकल गए दिल्ली वाली रोड पे तो निकलेगा क्या? एयर पार्टिकल्स. ऐसा क्या दिखता है? एयर पार्टिकल्स. काफी लॉट ऑफ पॉल्यूशंस आर इन द केस ऑफ मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली. ओके, तो ये आपको देखने को मिलता होगा. वहाँ पे दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा है. नए नए गाड़ी और धुआं का प्रदूषण इंसानों को रहना क्या कर रहा है? मुश्किल कर दिया है, जिससे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, which causes lungs disease, difficult in breathing. Okay, difficult in breathing. तो ये थे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन. द पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द vehicles which contain harmful gases like CO2, carbon monoxide, sulfur dioxide, which are very problematic to the human beings, which causes lungs disease, asthma like problem, which may be cause of death. मरने का कारण भी वो बन सकता है. Okay, now we discuss a person who is exposed to a
लाउड साउंड कंटिन्यूसली। अगर किसी व्यक्ति को बड़ा सा बूफर लगा दो, दोनों कान के बगल में इतना बड़ा बड़ा बूफर लगा दो, बेचारे का दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। घर में अगर गाना सुनते हो कम साउंड में सुनो, टीवी को कम धीरे चलाओ। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, टीवी भी देखना है, न्यूज़ भी देखना है, लेकिन साउंड का लेवल किसी घर के दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करे, इसलिए उसका लेवल अच्छे से रखना है। जितना कम में आप सुन सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड tomorrow we discuss the other topics like exercise solution of sound. Be focused, be concentrate without any wasting of time. Complete your lessons, complete your all classes which are previously completed before this sound chapter. Thank you for attending the classes. Have a nice day.